तो हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो दोस्तों वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है सुधीर चौधरी के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधीर चौधरी, जिन्होंने बेबुनियाद कुछ इल्जाम जो है वो मुनावर फारूकी के ऊपर लगाए थे बिग बॉस सीजन 17 जो है वो जीतने के बाद। क्योंकि कहते हैं ना कि लोगों की कामयाबी जो है वो किसी किसी से जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, और आप कहाँ के लिंक को जो है वो कहाँ से जोड़ने की कोशिश करते हो। ऐसे ही कुछ जो है वो सुधीर चौधरी ने किया था जब मुनावर फारूकी बिग बॉस सीजन 17 के विनर बने थे। और जब वो डोंगरी में गए थे तो वहां पर लोगों ने बहुत ही क्रेज के साथ जो है वो मुनावर फारूकी का स्वागत किया था। और एक चीज क्लियर कर दूं, वहां पर सिर्फ एक रिलीजन के नहीं, वहां पर हर रिलीजन के लोग थे जो कि मुनावर फारूकी के फैंस थे, और वो खुश थे मुनावर फारूकी की विनिंग से, मुनावर फारूकी की जीत से। तो ऐसे में उनके ऊपर कुछ बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। बोला गया कि डोंगरी में तो जो है वो दाऊद रहता था, और दाऊद के साथ मतलब उस पॉइंट पर जब वो बिग बॉस 17 विनर बने थे और लोगों का क्रेज, एक सैलाब हमें जो है वो डोंगरी में देखने को मिला था, और उस पॉइंट को जो है वो दाऊद वाले पॉइंट से जो है वो जोड़ने की कोशिश की गई। तो अगर दाऊद डोंगरी में रहता था तो इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार को देखना पड़ेगा कि अगर इलीगल कोई काम होता है डोगरी के अंदर तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन चीजों को जो है वो मुनावर फारूकी से जोड़ने की कोशिश की गई थी, और मुनावर फारूकी से पास में एक गलती हुई थी, उसके उस बंदे को जो है वो सजा भी मिल गई है, उस चीज के लिए उसने माफी भी मांग ली है। तो क्या अगर किसी इंसान से कभी अपने पास्ट में कोई गलती हुई है तो क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या उसको जीत हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसको बुलंदियां छूने का कोई अधिकार नहीं है? तो ये चीज जो है सुधीर चौधरी से लिटरली मतलब कर्मा बोलूंगी कि सुधीर चौधरी को ये कर्मा जो है वो यहाँ पर मिला है। उन्होंने यहाँ पर भारत की जनता के चरित्र के ऊपर सवाल उठाया था कि भारत की जनता का चरित्र देखो कैसा है, कि एक ऐसे इंसान को जो है वो जो है मतलब सेलिब्रेट कर रही है, उसकी विनिंग को जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। तो जनता के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप, जो सुधीर चौधरी है, वो बाकी जो भी इस तरीके की मीडिया है वो जो अपने चरित्र के अंदर जो है वो झांक कर देखे, कि अगर आप यहाँ पर ब्लैक व्हाइट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक व्हाइट नहीं, आप जो है वो व्हाइट को ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी इंसान से कोई गलती हुई है, उसने उस चीज की माफी मांग ली है, और वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जो है वो अपनी जिंदगी जी रहा है, वो इतना मतलब डाउन टू अर्थ बंदा है, वो इतना हम्बल पर्सन है, वो किसी की भी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन आप जबरदस्ती जो है वो उस बंदे को जो है वो नीचे गिराने में जो है वो लगे हुए हो। तो ऐसे ही कुछ कर्मा जो है वो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि सुधीर चौधरी को भी मिला, और उनके डबल स्टैंडर्ड तो यहीं पर दिखाई दे रही कि एक तरफ तो वो मतलब हाइप में बने रहने के लिए जो है वो मुनावर फारूकी के डोंगरी को दाऊद से ये सारी चीजें उन्होंने कर दी, और दूसरी तरफ उन्हीं के चैनल वाले कुछ लोग जो है वो मतलब यूट्यूब पर जो है वो मतलब मुनावर फारूकी की जो है वो जीत के नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड तो यहाँ पर इन लोगों के जो है वो साफ साफ देखने को मिल ही रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर सुधीर चौधरी की, तो सुधीर चौधरी ने जो है कुछ आदिवासियों के बारे में कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था जिसके चलते आदिवासियों की जो है वो कुछ भावनाएं आहत हो गई थी, और जिसके चलते आज सुधीर चौधरी को जो है वो आदिवासियों से जो है वो माफी मांगनी पड़ी, और जिसके चलते उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट भी डाला है। और ये पोस्ट जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी आप लोगों को कि भाई आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों को दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है जो ना तो पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ देती है। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना ही पहले कभी किया है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया, और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त के माफी मांगता हूं। तो ये पोस्ट जो है वो सुधीर चौधरी ने जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। अब यहाँ पर अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो सकती है और आप उस गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, तो जाने अनजाने में यही गलती मुनावर फारूकी से भी हो सकती है, जिसकी सजा वो काट चुका है, जिसकी माफी वो मांग चुका है। लेकिन आज इतने सालों बाद भी आप बार बार जो है वो उसी चीज को ड्रैग किए जा रहे हैं। तो दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले जो है वो अपने गिरेबान के अंदर भी थोड़ा सा जो है वो झांक लेना चाहिए। तो अगर आपसे कुछ गलती हुई है जाने अनजाने और आप उस चीज की माफी मांग रहे हैं, और आपका कोई मकसद नहीं था कि आप किसी भी समुदाय की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाए, तो आपको सामने वाले की भी इस इंटेंशन को समझना चाहिए कि अगर 2-3 साल पहले किसी से कोई गलती हुई है और उसके बाद आपको उस बंदे के एक्शंस देखने चाहिए कि क्या उस बंदे के एक्शंस में ऐसी कोई चीज दिखाई दे रही है। नहीं, उस बंदे के एक्शंस में ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। वो बंदा ईद भी मनाता है, वो बंदा दिवाली पर फुलझड़ी भी जलाता है, और वो बंदा नवरात्रि में जो है वो गरबा भी करता है। तो जाने अनजाने अगर उससे गलती हुई है
उस चीज को आपको जो है वो बार बार सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर ड्रैग करना है। और वो बोलते हैं ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी नीति जो है वो छोड़ गए। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल आप लोग जो है यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज अ मीडिया पर्सन मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो पूरी चीजों को अच्छे से जांच पड़ताल करें और मतलब लोगों को एकजुट होकर रहने की जो है वो अ, प्रेरणा दें, ना कि मतलब डिवाइड एंड रूल यहाँ पर जो है वो करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर गलती आपसे हो सकती है जाने अनजाने, तो वो इंटेंशन आपको दूसरे बंदे की भी देखनी चाहिए कि जाने अनजाने गलती जो है वो उससे भी हो सकती है। तो बार बार जो है वो उसको नीचा गिराने की कोशिश ना की जाए और उसकी एक गलती को जो है वो बार बार जो है वो ड्रैग ना किया जाए। क्योंकि उसके बाद अगर आप उस इंसान के एक्शंस देखेंगे ना, तो उसके एक्शंस में कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती कि जिस तरीके से आपने उसको एक मतलब दाऊद दाऊद और पता नहीं इलीगल डोंगरी में ये सारी चीजें सब चीजों से आपने जो है वो जोड़ दिया। तो इसको मैं यही बोलूंगी कि कहते हैं ना कि जब हम कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल ऊपर वाला, जब ऊपर जाओगे तो तुम्हारे सारे कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन अभी ये टाइम मैं कहूंगी ये वो टाइम है कि जब आप कर्म करते हो ना तो फल भी उसका जो है वो आपको साथ के साथ मिल जाता है। और ये एक बहुत करारा जवाब है सुधीर चौधरी के लिए, क्योंकि ऐसे ही एलिगेशन जो है वो उन्होंने मुनावर फारूकी के ऊपर भी जो है वो लगाए थे। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस कर्मा के बारे में, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।